चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद। तो फिर से अपनी कथा स्टार्ट करते हैं। रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। हमारा क्या डिस्कशन था, हम क्या कर रहे थे फ्राइडे को लाइव मार्केट में, कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन होगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कैसे हमें ट्रेड को प्लान करना है। उन सारी चीजों के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो घटनाएं घटी हैं इस पूरे वीक में। द लास्ट वीक वॉज द फुल ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। उसको उसका क्या आउटपुट निकल के आया, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के सिनेरियो, मार्केट के सेंटिमेंट्स को लेके। उन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक प्लीज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रूटफुल, बहुत अच्छा रहने वाला है। सो वेलकम यू ऑल गाइज। स्टार्ट करते हैं अपने बीजेपी से, है ना। भारतीय जनता पार्टी ने वापस से सरकार बना ली है दिल्ली में, बहुत सालों के बाद। पहली बार ऐसा हुआ है कि एनसीआर के सारे रीजन्स में, एनसीआर का मतलब जो भी स्टेट्स, पड़ोसी स्टेट्स हैं, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, एंड दिल्ली इटसेल्फ, इन सारी जगह पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। एंड सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये कहीं ना एक पॉजिटिविटी दिखाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी। फॉरेन में जो बैठे हैं उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है भाई, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। एंड आपका सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिविटी मार्केट में लाती है, सिग्नल्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो ये एक पॉजिटिव थिंग थी। दूसरी बात, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 99% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया हैज बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, लोगों को पता नहीं, समझ में आ नहीं आ रहा, या इसको बहुत छोटी चीजें समझ रहे हैं। देखिए, डिफेंस में फंड एलोकेट कर देना, रेलवे में फंड एलोकेट करना, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कि बजट को बहुत अच्छा नहीं बनाता है। आपका फिजिकल डेफिसिट क्या चल रहा है, क्या रिफॉर्म्स आपने, क्या बड़े डिसीजन, क्या बोल्ड डिसीजन आपने लिए, एज लाइक इनकम टैक्स में, मतलब 12 लाख तक आपको इनकम टैक्स देना ही नहीं है। इट इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन। मतलब गवर्नमेंट ने, मैं बीजेपी के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बात करता हूँ। कुछ चीजें अगर नेगेटिव होती है तो मैं उसको जोर शोर से उठाता हूँ, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन जो अच्छी चीजें हुई हैं, बोल्ड डिसीजंस जो लिए गए हैं, चाहे वो जीएसटी को लेके हो, चाहे वो नोटबंदी को लेके हो, आउटपुट कुछ भी निकले, राम मंदिर को लेके हो, 370 हटाने की बात हो जम्मू एंड कश्मीर से, उन सारी चीजों के इक्विवेलेंट ये डिसीजन है। आप समझ रहे हैं इसके इसके इंपॉर्टेंस को। 99% पॉपुलेशन को अब चिंता ही नहीं है भैया कि मुझे इनकम टैक्स देना है। अभी 1% तो रोएंगे। रोना क्यों है, आप ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको उस हिसाब से पैसा देना पड़ेगा टैक्स गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट भी तो चलनी चाहिए ना। तो इट वॉज अ वेरी बोल्ड डिसीजन, ये दूसरा इवेंट। तीसरा क्या हुआ है कि यूएस ने, जब हमारा फ्राइडे नाइट हो रहा था तो वहां पे फ्राइडे की मॉर्निंग थी, और ट्रम्प साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मंडे ट्यूसडे हम मिलते हैं उन सारे डिसीजंस को लेके रिगार्डिंग टैरिफ्स, और हम रेसिप्रोकेट करेंगे। मतलब कि अगर हम टेस्ला के गाड़ियों पे, या फिर वहां की जो भी कंपनीज हैं उस पे, हम अगर से यू कैन से 50% का टैरिफ लगा रहे हैं, तो यू इंडिया से जो टाटा मोटर्स अपने गाड़ियों को बेच रही है, टाटा मोटर्स का तो छोड़ दीजिए, महिंद्रा के बहुत सारे ट्रैक्टर्स इंपोर्ट होते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट होते हैं। तो वहां पे अगर उसके इक्विवेलेंट टैक्स लगने लग गया ना, टैरिफ्स अगर ट्रम्प लगाती है, तो वो बहुत बड़ा एक निगेटिव चीज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं चीजों को, कि अगर मान के चलिए हमने टैक्स लगा रखा है एक्स प्रोडक्ट पे 50%, और हम वाई प्रोडक्ट, मतलब एक्स प्रोडक्ट ही वहां से मंगा रहे हैं, हमें मिल रहा है 10% के टैरिफ पे। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर वो इक्विवेलेंट होगा तो आपके लिए, हमारे लिए नुकसानदेह है। महिंद्रा के ट्रैक्टर्स पे अगर वो लोग भी 50% 100% टैरिफ लगा दें, ऑब्वियस सी बात है सेल्स आपका कम हो जाएगा। तो ये चीजें, एक स्टेटमेंट आया है विच इज निगेटिव फॉर द मार्केट। अगर मंडे को बहुत, देखिए मंडे का जो मार्केट खुलेगा ना, वो बहुत सारी चीजों को लेके खुलेगा।
अब वो बहुत पॉजिटिव होगा या बहुत निगेटिव होगा या न्यूट्रल रहेगा, वो मार्केट खुलने के बाद इतना ज्यादा समझ, इतना ज्यादा एनालिसिस आप कर नहीं सकते। लेकिन मंडे इवेंटफुल रह सकता है। और जिस तरह से जो जो चीजें हैं, चार पांच चीजें हैं जिसको लेके मार्केट में रिएक्शंस हो सकती हैं। न्यूज में एक इंडिया और ईरान का भी सोवार पोर्ट डील चलने वाला है, तो चल रहा था, विच कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय यूएस टैरिफ्स। तो उससे मार्केट पे डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्री वाइज आप देखें तो अगर उस पे कुछ इम्पैक्ट आता है, उस डील पे, इंडिया और ईरान के बीच में जो हो रहा है, पोर्ट पोर्ट डील्स, सबर पोर्ट डील या ऐसे कुछ है, तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। एक चीज और आपको देखना पड़ेगा कि एफआईआईज आर कंटिन्यूसली सेलिंग, मतलब वो सेल करते ही जा रहे हैं। मतलब आप पिछले 4 महीने से, वो 5 महीने से सेल करते जा रहे हैं, लगातार सेलिंग चल रही है, एंड वो मूड चेंज नहीं हो रहा है। मैंने अच्छी बातें भी बताई, बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, इनकम टैक्स खत्म हो गया, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। निगेटिव चीजों में यूएस वाला जो एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, टैरिफ्स बढ़ाने की बात ऑन द प्रोडक्ट्स, अगर सेक्टर्स से, मतलब उनका सीधा कहना है कि हमारे प्रोडक्ट पे अगर टैरिफ है, सामने वाली कंट्री ने लगा रखा है, तो उनके सेम सेक्टर वाले प्रोडक्ट पे हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे, बराबर की हिस्सेदारी, मतलब बराबर बराबर खेलेंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव है। दूसरा निगेटिव मैंने आपको बताया इंडिया और ईरान वाला। और तीसरा जो है ना, एफआईआई लगातार सेलिंग पे है, मतलब सेल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मूड चेंज हो नहीं रहा है। रीजन समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल सीएजीआर उनको मिल रहा है 20% का, एक साल का रिटर्न जो है वो 20% का उनको मिल रहा है। उनका जो 5-6% जो है ना, वो करेंसी डिप्रिसिएशन में चल जा रहा है, 5-6-7% उनका टैक्स में चल जा रहा है। मतलब मोटा मोटी आप ये सारी चीजें प्लस माइनस करके देखेंगे ना, तो उनके हाथ में जो है ना ओवरऑल 3% का रिटर्न आ रहा है, 5% तो यूएस के बॉन्ड्स में उनको मिल जाएगा। तो वाई दे विल इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया? ठीक है, तो वो एफआईआईज जो है ना, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि भैया मेरा साल का रिटर्न क्या आने वाला है। अगर यहाँ पे भी उनको 20%, 10% मिलेगा, तो वो यहाँ रुकेंगे। नहीं मिलेगा, हाथ में नेट में उनको अगर 3% मिल रहा है, तो वो 3% के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अभी तक उनको मिल रहा था 10%, अब नहीं मिल रहा है 10%। जब भी उस तरह की अपॉर्चुनिटी उनको दिखेगी, बिल्कुल वो वापस आ जाएंगे। अभी फिलहाल कोई भी मूड नहीं है, विच इज अनदर पॉइंट, अनदर फैक्टर नेगेटिव मार्केट के सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने वाली बात है। अभी एक आपने सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे ये सारी चीजें देखी होंगी कि सेबी ने अभी 50 करोड़ या 100 करोड़ का फाइन लगाया है। अश्मिता पटेल करके हैं जो कोर्सेज बेचने का काम करती हैं, और उसके थ्रू एडवाइजरी, आप लोन लेके ट्रेड करो, घर बेच दो, उसके बाद ट्रेड करो, इन सारी चीजों के चक्कर में मत पड़िए, इन सारी चीजों से दूर रहिए। मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ, लर्न, सीखिए, समझिए, ऑब्जर्व करिए, ट्रेड करिए, गलतियां करिए, फिर सीखिए। डोंट फोकस ऑन द बिग प्रॉफिट्स, फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रॉफिट्स। कि हम हर रोज 200 रुपये घर लेके जाए ना, तो महीने का वो 6,000 रुपये हो जाएगा। तो छोटे प्रॉफिट्स पे फोकस करें, मतलब 200 वाले इन द सेंस एज पर योर कैपिटल। अगर आप आधे परसेंट पॉइंट, 2% पॉइंट, 1% भी आप अगर टारगेट कर पा रहे हो और लाख रुपए का कैपिटल है, तो ये एक बढ़िया रिटर्न आपको महीने में देके चला जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों के चक्कर में एडवाइजरी फर्म्स, ये वो भूल जाइए। मनी मेकिंग इज नॉट सो इजी इन स्टॉक मार्केट। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। आपके मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करता है वो, आपके पेशेंस को चेक करता है, आप कितने डिसिप्लिन्ड है उसको वो चेक करता है। इन सारी चीजों में अगर आपने पारंगत हासिल कर ली है, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बैठ के कमा सकते हैं, फिर आपको ना किसी के अंदर काम करने की जरूरत है। सो ये सारी चीजें टाइम जैसे जैसे बीतेगा ना, अगर आप नोविस हैं, नए हैं, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन इन सारी चक्करों में मत पड़िए। कॉल्स आते हैं, ये फलाना एडवाइजरी, ढिमकाना एडवाइजरी, इन सारी चीजों से दूर रहिए। अभी देखिए स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम आ रहा है। ठीक है,
निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है जिसपे हम लोग लाइव डिस्कशन करते रहते हैं। अगर ये चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, वो आपके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में पड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं ना, 9 to 9:15 to 9 o'clock to 3:30 जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है, वो मैं वहां पे, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो मैं वहां पे डालता रहता हूँ। 6:30 निफ्टी 50,289 इन बैंक निफ्टी, ये लेवल जब तक ना टूटे डोंट शॉर्ट, न्यू आरबीआई, ये सारी चीजें हैं। फिर फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो 580 और 650 का लेवल मैंने निफ्टी में दिया था। उसके बाद फिर सेल निफ्टी एट 23,600, ये निफ्टी उस समय 600 चल रही थी। 10:14 पे हम चार्ट पे चलेंगे। 10:14 का टाइम नोट कर लीजिए आप, ठीक है। 10:14 पे मैंने सेल का बताया था, टारगेटिंग 460। समझ रहे हैं, 600 से 460 का टारगेट मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, वहां पे मैंने टारगेट डन, ये हमारा हो गया। वो हम एनालाइज भी करेंगे 10:14 से 2:27 तक का क्या जर्नी रहा है। तो ये कुछ लाइव डिस्कशंस हमारी हर रोज होती रहती हैं। लाइव मार्केट में कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं तो वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए। आते हैं हमारा कल का क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कैसे हमें ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए, उन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका निफ्टी का चार्ट आपके सामने। इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, अगर इंपॉर्टेंट लेवल आपको थोड़ा सा ध्यान से, 530, 23,530, इसके नीचे जब तक मार्केट ना जाए ना तब तक आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। मतलब मैं हॉरिजॉन्टली इसको ट्रैक कर देता हूं, जब तक इसके नीचे सस्टेन ना करे मार्केट तब तक आपको कोई भी ट्रेड नीचे की तरफ, मतलब शॉर्ट साइड में या पुट बाय करके नहीं जाना है। इसके नीचे सस्टेन करने लग जाए, यू कैन टारगेट फॉर 450। बहुत छोटा टारगेट मैं दे रहा हूं आपको, यहां से 450 से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, ठीक है। जो बड़ा फॉल आएगा ना वो 450 के बाद ही आएगा, उससे पहले आप कोई बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर 530 के नीचे सस्टेन करने लग जाए मार्केट तो 450 तक का आप टारगेट कर सकते हैं। 450 भी अगर टूटता है तो वो डायरेक्ट आपका डोर जो है ना ओपन करेगा 300 के लिए, या 380 पहला लेवल आप ले लीजिए। 300 डायरेक्ट लीजिए, क्योंकि ये अगर 450 का टूटा तो सस्टेन अगर कर गया तो 300 तो वो आपको दिखा ही देगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन जो रियल फॉल आएगा इज पॉसिबल बिलो 450, तो उसका ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर के साइड पे हमें लॉन्ग कब जाना होगा, 600 को क्रॉस कर जाने चाहिए। ये जो प्रीवियस क्लोज है ना, इसको इसके ऊपर अगर क्लोज करने लग जाए, सस्टेन करने लग जाए मार्केट, तो यू कैन टारगेट फॉर 720, और ये आपका ब्रेक आउट का लेवल होगा, ठीक है। और ब्रेकआउट का लेवल वो आपको डायरेक्ट 24,000 के करीब, मतलब तो 23,800 एक इनिशियल शुरुआत वाला लेवल, 800 के बाद ये 24,000 को जरूर टच करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। मार्क कर लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा कल जब भी आप ट्रेडिंग में जाएं। और बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट है 49,900। जब तक, ये ध्यान रखिएगा, जब तक 49,900 नहीं को नहीं मिलेगा, 50,000 के नीचे हो सकता है 100 पॉइंट के लिए आप चले जाएं। 50,100 के बाद आप टूटे तो हो सकता है आप 49,900 तक जा सकते हैं। 900 पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 50,100 अगर टूटता है तो यू कैन टारगेट फॉर शॉर्ट, शॉर्ट टारगेट आपका होगा 49,900। ये 50,100 को भी मैं मार्क कर देता हूं आपके सहूलियत के लिए। 50,900, सॉरी 50,100, 100 अगर टूटता है 49,900 को टारगेट करिएगा और तुरंत ही वहां पे एग्जिट कर जाइए। और 49,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाए continuously for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, then it will open a higher target on the downward side, which will be 49,700 and 500 levels, ठीक है। 700 और 500 की तरफ आप जा सकते हो, ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ 50,300, 50,300 अगर क्रॉस करके मार्केट सस्टेन करती है ऊपर, यू कैन टारगेट फॉर 500 एंड देन 700, ठीक है। 450,
हाँ ठीक है, 500 मतलब 450 के आसपास का लेवल आप टारगेट करेंगे, एंड देन 600 का लेवल आप टारगेट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, ध्यान रखिएगा इन सारे लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। मार्क कर लीजिए कल के लिए अपने चार्ट पे, जहां से भी आप करते हैं। और टेलीग्राम पे अपडेटेड रहिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, कब आपको सेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक मूवमेंट ग्रैब आउट कर सकते हैं, उन सारी चीजों का डिस्कशन हमारा टेलीग्राम पे होता रहता है। तो टेलीग्राम पे अपडेटेड रहिएगा। और इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मैंने मार्क करा ही दिया है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपके जहन में होनी चाहिए बिफोर ओपनिंग ऑफ द मार्केट, वो आपके सामने मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं कल। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। टेलीग्राम डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम लोग साथ में अब अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, और लोगों को बताइए कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर एज मच एज यू कैन। यू वर वॉचिंग स्टॉक आनंद। मैं आपके सामने अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।